Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस विद फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आई हूं आप लोगों के लिए, जहां पर हम लोग देखेंगे फैक्ट्स अबाउट द यूनिवर्स, मिस्टीरियस फैक्ट अबाउट द यूनिवर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा स्टूडेंट, बहुत छोटू सा सेशन होगा। तो आज मैं आपको यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जिनको जानकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। तो भाई सेशन जो है काफी मजेदार है, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और रेड हार्ट को ड्रॉप करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स इज इन द सेंस कि मैम ये बातें हैं, कुछ के रीजंस होंगे, कुछ के रीजंस नहीं होंगे। तो ये फैक्ट्स जो होंगे ये 10 फैक्ट्स हैं और आपको जानकर मजा आ जाएगा। तो भाई चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। फैक्ट नंबर 1, मार्स हैज 2 एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, सुपर हॉट एंड सुपर कोल्ड, डिपेंड्स व्हाट साइड यू आर ऑन। स्टूडेंट, मार्स एक प्लैनेट होता है, जैसे कि आप सबको पता है कि मार्स एक प्लैनेट है। तो उस प्लैनेट पर हम देखते हैं कि 2 एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, काफी गर्म और काफी ठंडा। तो अब आपके दिमाग में यह होगा, यस मैम इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमें पता चला कि मार्स के ऊपर 2 एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी थिन होता है एज कंपेयर टू द अर्थ। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में मार्स का एटमॉस्फेयर कम होता थिन होता है काफी, इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि मार्स के ऊपर हमें 2 एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने के लिए मिलते हैं कि मार्स बहुत गर्म भी होता है और बहुत ठंडा भी होता है। जैसे कि अगर हम दिन में बात करें स्टूडेंट, तो दिन में मार्स काफी गर्म होता है, बट अगर हम लोग रात में बात करेंगे तो मार्स काफी ठंडा हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स थिन एटमॉस्फेयर। समझे पहला फैक्ट? भाई इतना मजेदार फैक्ट है आपका, जल्दी से इसी बात पे सेशन को लाइक करो। चलो अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट फैक्ट। ये भी कैसा है? ये भी मार्स के लिए ही है फैक्ट। तो स्टूडेंट, द सनसेट ऑन मार्स इज अ कलर ब्लू। आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे कैसा सनसेट होता है, हमारे यहाँ पे मैम कैसा होता है, ऑरेंज सा होता है सनसेट, बहुत प्यारा सा सनसेट होता है। बट मार्स का जो सनसेट होता है ना, जब मार्स में सनसेट होता है तो हम देखते हैं कि ब्लू कलर का सनसेट होता है। स्काई हमें कैसा नजर आता है स्टूडेंट? ब्लू कलर का नजर आता है। ऐसा क्यों? अब आप सोचेंगे मैम हमारे यहाँ का स्काई तो दिन में ब्लू नजर आता है, बट इसका रात में क्यों? स्टूडेंट उसका रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि जब मार्स में स्कैटरिंग होती है तो हम ये देखते हैं रात के टाइम पर ब्लू लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मार्स का जो हमें रात का सनसेट होता है वो कैसा नजर आता है? ब्लू नजर आता है। और ये इमेजेस हमें किसने शेयर करी हैं? ये इमेजेस हमें नासा ने शेयर करी हैं। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये आपका जो सनसेट है, जब आपका सन छुप रहा है तो आपको स्काई ब्लू नजर आ रहा है। डन? समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को? तो फैक्ट कैसा लगा जल्दी से बताओ। मजेदार फैक्ट था ना कि भाई सनसेट जो है मार्स में ब्लू कलर का होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट फैक्ट पर। तो नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नेक्स्ट फैक्ट है मार्स के ऊपर, मार्स की लाइफ। अब आप बोलोगे मार्स सिर्फ मार्स ही बताओगे? नहीं भाई, पूरा यूनिवर्स बताऊंगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ना, तो पूरा यूनिवर्स तो बताऊंगी। अ डे ऑन मार्स इज 24 आवर 30 मिनट एंड 35 सेकेंड। स्टूडेंट, जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ में कितने हमारा डे कितना होता है? सिर्फ 24 आवर का होता है। बट हम लोग देखते हैं कि जो आपका मार्स पे डे होता है स्टूडेंट, वो 24 आवर 30 मिनट एंड 35 सेकंड का होता है। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमें पता चला कि मैम मार्स के ऊपर का ड्यूरेशन कितना है वन डे का? वो है 24 आवर 30 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स। कैसा है? इतना इसका ड्यूरेशन है। और अर्थ का कितना है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि अर्थ का ड्यूरेशन कितना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी सी मार्क्स की मैंने लगाई हुई है। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट फैक्ट। ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 75 माइल्स पर आवर इट वुड टेक। ओके, अगर आप इतनी स्पीड पर स्टूडेंट क्या करेंगे? ड्राइविंग करेंगे ना 75 माइल्स पर आवर, मतलब कि आप 1 आवर में 75 माइल्स को कवर करेंगे, तब जाकर आप 258 डेज आपको लगेंगे सैटर्न की जो रिंग है उसका पूरा चक्कर लगाने में। तो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई कि आपको पता चला, मतलब कि मैं इतनी बड़ी है सैटर्न की रिंग। यस स्टूडेंट, इतनी ज्यादा बड़ी है सैटर्न की रिंग कि भाई आपको कितने डेज लगेंगे? 258 डेज आपको लग जाएंगे, मतलब कि लगभग पूरा 1 साल।
क्या लगभग 1 साल लग जाएगा। तो इतनी बड़ी है सैटर्न की रिंग। तो मान लो अगर तुम्हें कार लेके भेज दिया जाए वहां पे, तो कैसे क्या मतलब कि मैम 1 साल के लिए मैं ड्राइविंग पे जा रहा हूँ, हाँ, तो जिन्हें ड्राइविंग का बहुत शौक है वो जा सकते हैं। तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा जल्दी से बताइए। तो सैटर्न की रिंग का मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया आप लोगों को कि भाई अगर आप ड्राइव मतलब कि चक्कर लगाने लगे और स्पीड कितनी हुई आपकी 75 माइल्स पर आवर हुई, तो आपको 258 डेज लगेंगे। क्या आपको 258 डेज लगेंगे ड्राइव करने में उस सैटर्न की रिंग के अराउंड, जब भी आप उसको कवर कर पाएंगे। तो कैसा लगा फैक्ट, मजेदार था? यस मैम। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं स्टूडेंट। वीनस का एक फैक्ट है, ऑन वीनस इट ट्रेन्स सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि वीनस जो प्लैनेट है स्टूडेंट, वहां पर हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की रेन होती है, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं स्टूडेंट। अब इतना खतरनाक एटमॉस्फेयर है वहां का, हाँ भाई, मतलब कि हम लोग तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते, हम कैसे सर्वाइव कर जाएंगे स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इस पे सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है। ऐसा क्यों होता है, हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर सल्फर इवापोरेट होता है, और जब सल्फर इवापोरेट होता है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या चीज देखते हैं कि उसकी रेन हमें होती हुई नजर आती है। समझ गए वाला पॉइंट? कैसा लगा आपको ये वाला फैक्ट, जल्दी से बताइए भाई। तो भाई इसी वजह से स्टूडेंट हम देखते हैं कि आपकी वीनस के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है। तो मजेदार लगा ये फैक्ट या नहीं लगा, जल्दी से बताओ भाई। लगा? चलिए अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, या पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, मून का फैक्ट। तो स्टूडेंट अगर हम मून के वेदर की बात करें तो मून पे विंड ही नहीं है, क्योंकि मून का एटमॉस्फेयर है ही नहीं, मून पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है स्टूडेंट। इसलिए हम लोग देखते हैं कि मून पर कोई विंड चलती ही नहीं है। अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में उसकी बात करें तो जैसे हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर है, विंड चलती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेदर है। मून पर कोई वेदर नहीं होता है, इस वजह से हम देखते हैं कि मून पर कोई विंड ही नहीं है, बिकॉज ऑफ नो वेदर। तो जब वेदर ही नहीं है स्टूडेंट, तो मून पर विंड क्या करेगी? तो हम लोग ये, कैसा लगा आपको ये वाला फैक्ट कि भाई मून पर आपकी विंड नहीं होती है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट फैक्ट। तो नेक्स्ट फैक्ट है स्टूडेंट जुपिटर का फैक्ट। तो आपको पता है जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। यस मैम। तो जुपिटर जो है स्टूडेंट, उसके पास एक और फैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि लार्जेस्ट प्लैनेट होने के साथ साथ उसके पास सबसे ज्यादा वोल्केनोज भी हैं। तो वोल्केनोज जो है सबसे ज्यादा किस पर पाए जाते हैं? जुपिटर पर पाए जाते हैं। तो जुपिटर इज द मोस्ट वोल्केनिक प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम विद नॉट ओनली हंड्रेड्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज बट वोल्केनोज लार्ज इनफ टू शिफ्ट 250 माइल्स इनटू इट्स एटमॉस्फेयर। मतलब जब वो फटते हैं ना, तो भाई वो 250 माइल्स तक अपना क्या करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, एक तरीके से इफेक्ट दिखाते हैं। समझे वाला पॉइंट आप लोग? तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ज्यादा मतलब कि बहुत सारे वोल्केनोज और जो एक्टिव हैं, मतलब कि जो हर वक्त ब्लास्ट कर रहे हैं, हर वक्त क्या कर रहे हैं, लावा सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा आप लोगों को जुपिटर के बारे में जानकर। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट मर्क्यूरी फैक्ट। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट मर्क्यूरी का एक फैक्ट कि मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट होता है जहां पर कोई वेदर नहीं है, ना ही कोई विंड है। क्या? मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर ना तो कोई वेदर है और ना ही कोई विंड है। तो ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, हमारे जैसा एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इट मींस कि मैम हम इन प्लैनेट्स पर तो सर्वाइव नहीं कर सकते। अब मान लो मैं बोलूं कि भाई मेरे को जुपिटर जाना है, तो मैं तो वोल्केनोज का ही फैक्ट सुन के भाई मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। हाँ, समझे वाला पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट फैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टूडेंट, आपने हेलीज कॉमेट के बारे में तो जरूर सुना होगा, और आपको ये भी पता होगा कि ये बहुत ही रेयर दिखता है। कब दिखा था स्टूडेंट की लास्ट टाइम? ये हमें लास्ट टाइम दिखा था कुछ 1986 में स्टूडेंट। उसके बाद इसके दिखने की नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है 2061। तो मतलब इतना ज्यादा इसका ड्यूरेशन कितना ज्यादा है, 76 टू 79 ईयर्स का इसका ड्यूरेशन है। मतलब हमें इतने टाइम बाद ये नजर आता है, इतने टाइम बाद आपको ये नजर आता है। हेलीज कॉमेट क्या है स्टूडेंट? ये कुछ नहीं है, ये आइस, डस्ट, फ्रोजन मीथेन, इन सब के पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं, लार्ज कॉमेट है जो हम ये देखते हैं। ये कब हमें नजर आता है? ये अर्थ से आपको नेकेड आई से नजर आ जाता है। तो इसका नेक्स्ट दिखने का वो कब है स्टूडेंट? 2061। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट था, हमें पता चल चुका है भाई 2061 तो अभी बहुत ही ज्यादा दूर है। हाँ, बहुत ही ज्यादा दूर है, मतलब जब तक तो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। हाँ, तो 2061 में स्टूडेंट हम लोग क्या देखेंगे? हमें नेक्स्ट हेलीज कॉमेट दिखेगा। ये कब दिखा था? 1986 के अराउंड ये हमें दिखा था। तो इन 240 BC एस्ट्रोनॉमर्स स्टार्टेड ट्रैकिंग देयर साइट इन चाइना एंड रिकॉर्डेड इट्स पासिंग इन 164 BC। तो ये चाइना में सबसे पहले रिकॉर्ड किया था जब एस्ट्रोनॉमर ने इसको नोटिस किया था। तो स्टूडेंट इस तरीके का कुछ ये होता है, और ये क्या है? ये बेसिकली आइस है, डस्ट है, फ्रोजन मिथेन है, इनके ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो जब पास होंगे तो ये हमें अर्थ से नेकेड आई से नजर आएंगे। तो दिस इज हेलीज कॉमेट। तो आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, कौन सी मूवी का है वो? सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी थी, कौन सी थी वो? लूजर वाली थी, कौन सी थी? मैं भूल गई यार उसका नाम। उसमें बोला था ना कि ये श्रद्धा कपूर को बोलता है ये हेलीज कॉमेट है।
हेलीज कॉमेट की तरह, मतलब लड़कियां यहाँ पे हेलीज कॉमेट की तरह नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि भाई हेलीज कॉमेट 79 ईयर्स बाद दिखता है, तो समझो कितना बड़ा वेट है। हाँ, तो लड़कों के इंजीनियरिंग कॉलेज में तो लड़कियां ज्यादा नजर आती नहीं है, तो भाई लड़कियां वहां पे हेलीज कॉमेट हैं। चलिए भाई, यूनिवर्स, तो अपार्ट फ्रॉम जॉब, यूनिवर्स फैक्ट देखते हैं। हमारा लास्ट फैक्ट है स्टूडेंट, और आपका आई होप सेशन में बहुत सारा मजा आ रहा है। बहुत छोटू सा सेशन होगा, बट मुझे आपको फैक्ट्स बता के तो बहुत मजा आ रहा है। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च इन द यूनिवर्स, इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर सेवरल बिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। स्टूडेंट, हम ये बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, उसके बाद हमें पता चला है कि सेवरल बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम कौन सी गैलेक्सी में आते हैं स्टूडेंट? हम लोग हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। कौन सी में? हम लोग मिल्की वे गैलेक्सीज में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां पर सन है, जहां पर क्या है, प्लैनेट्स हैं, स्टार हैं, हमारी अलग गैलेक्सीज। और कितनी गैलेक्सीज एग्जिस्ट कर रही हैं इस तरीके से? आपकी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कहां पर? स्पेस में, मतलब यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। आप लोग को ये चीज पता है? तो देखो भाई, ये तो हमारी है जिसमें हम लोग हैं। हम लोग किसमें हैं? हम लोग हैं मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। किसमें हम लोग स्टूडेंट? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। तो यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। यूनिवर्स इज बेसिकली द एनर्जी, वो एनर्जी जो हर वक्त एक्सपेंड हो रही है स्टूडेंट। यू नो व्हाट, कि जब आप स्पेस में जाएंगे और आप इतनी दूर चले जाएंगे, तो आपको ना, मतलब वो बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक, कोई भी वहां पे लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। इवन मतलब इमेजिन कर लो कि आपको बिल्कुल अंधेरे में डाल दिया और दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो यूनिवर्स इज बेसिकली एनर्जी जो हर वक्त एक्सपेंड हो रही है, हर वक्त आपका स्पेस एक्सपेंड हो रहा है। तो स्टूडेंट, ये थे कुछ मजेदार 10 फैक्ट्स जिनको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आई होप आपको इस सेशन में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। बहुत छोटा सा तो सेशन था, मजेदार था, मैंने आपको फैक्ट्स बताए। स्टूडेंट, अगर आप और भी फैक्ट्स जानते हैं यूनिवर्स के बारे में, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे भी तो पता चले कि आपको कितने फैक्ट्स के बारे में पता है। तो स्टूडेंट, मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी, ऐसा ही मजेदार फिर कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी, धमाकेदार सा। तो आई होप आपको मेरे सेशंस ये पसंद आते हैं, जो आपको काफी चिल वाइब्स भी देते हैं, मतलब थोड़ा पढ़ाई से अलग भी तो कुछ कर लें। हाँ भाई, तो स्टूडेंट, वापस एक और चीज बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। हम लोग आपसे एक पैसा चार्ज नहीं करते हैं। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसे कुछ मजेदार टॉपिक लेकर आऊंगी। जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।